बीएससी थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और सबसे पहले मैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टॉपिक ही शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हम इसमें टॉपिक के अंदर लेंगे वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर, यानी विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा द्रवों के मध्य द्रव्य के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब हमारा टॉपिक इसके अंदर शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी ईएमआर, और दूसरा हमने लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी रेडिएशन इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी कि जहां पर तरंग के गमन की दिशा के लंबवत विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण। और अगर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विभिन्न प्रकार से क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा। और ये हमने इसका जो क्लासिफिकेशन करा है, ये इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन, चाहे हम उसको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, चाहे ऊर्जा के घटते क्रम में, या तरंग दैर्ध्य के क्रम में, इस तरह से अगर हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो ये सबसे पहले आज जो क्लासिफिकेशन हमने करा है इस प्रकार का, क्योंकि हम सबसे पहले इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही हम देखेंगे कि ये इनका वर्गीकरण किस प्रकार से है। इस वर्गीकरण के बाद जो हमारा पहला टॉपिक होगा जो कि सिलेबस में आता है वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ हमने जो वर्गीकरण करा है वो ये है। तो सबसे पहले हमने लिया इसमें कॉस्मिक किरणें, फिर उसके बाद लिया गामा, फिर एक्सरेज, फिर पराबैंगनी एवं दृश्य, फिर अवरक्त यानी फिर सूक्ष्म तरंग, फिर इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद यानी और नाभिकीय चक्रण अनुनाद। इन दोनों को मिलाकर हम रेडियो तरंग भी कह सकते हैं, या यूं वापस से कह सकते हैं कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, यूवी विजिबल एंड आईआर, माइक्रोवेव, ईएसआर एंड एनएमआर। ईएसआर का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और एनएमआर का मतलब हो गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये यहाँ पर जो व्यवस्थित हमने करा है ये ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित करा है। यानी किस प्रकार से, जैसे हम जानते हैं E बराबर हमें फॉर्मूला पता है h न्यू, और अगर हम इसको, ये तो आवृत्ति हो गया यानी फ्रिक्वेंसी हो गया, ये एनर्जी हो गया। अगर हम इसको किसके फॉर्म में व्यवस्थित कर दें, E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर हम यूं दूसरे तरीके से कह सकते हैं E बराबर एच सी न्यू बार। यानी इस न्यू का मतलब तो हो गया फ्रिक्वेंसी, और यानी कि आपने ये लैम्डा का मतलब हो गया वेवलेंथ, यानी ये तरंग दैर्ध्य, यानी ये हमने कह दिया लैम्डा, ये हमने कह दिया न्यू, और अब आ गया तरंग संख्या, ये 1 अपॉन लैम्डा यानी न्यू बार, जिसको हम कहेंगे तरंग संख्या। अब इसको देखने से ही हमें पता लग रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी घट रही है, यानी ऊर्जा घट रही है। यानी कॉस्मिक की सबसे ज्यादा, फिर गामा की, फिर एक्सरे की, फिर उससे कम पराबैंगनी की, फिर उससे कम अवरक्त की। ये इस तरह से ऊर्जा का घटता क्रम है। और अगर ऊर्जा घट रही है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये न्यू के प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी भी घट रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी ऊपर से नीचे जाने पर। और इसी तरह से अगर हम देखें तो वेव नंबर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो वेव नंबर भी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, कम होगा। लेकिन लैम्डा के इन्वर्सली हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो लैम्डा ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। तो ये हमने एक तरह से रिलेटिव रूप से इनकी वैल्यूज लिखी है, जिसमें हमने कहा कि जो, जैसे एक आध मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जैसे हमको पराबैंगनी और दृश्य की बात करें तो ये हम कह रहे हैं 10 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होगा इसकी रेंज। इसी प्रकार से अगर हम वेवलेंथ में उसको ले तो 10 nm से लेकर 1 μm के बीच में होगा। और ऐसे ही हमने लिया, जैसे एक्स किरण की बात करी तो अब इसकी वेवलेंथ की बात करी तो 100 पिकोमीटर से लेकर 10 nm के बीच में होगा। अब ये nm पिकोमीटर ये किस तरह से होती है तो हमें पता होना चाहिए। पिकोमीटर जो होता है वो 10 की पावर कितना होता है, -12 मीटर। एंगस्ट्रॉम हमें पता है 10 की पावर -10 मीटर। nm हमें पता है 10 की पावर -9 मीटर। म्यूएम यानी माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -6 मीटर। सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -2 मीटर, और मीटर तो हमने लिख ही दिया इसमें। अच्छा, अब हमने ये कहा कि सबसे पहले मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जब किसी मॉलिक्यूल पर आपतित होती है, यानी जब उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस अणु के अंदर कुछ डिफरेंट प्रकार के उसमें चेंजेस आते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं डिफरेंट प्रकार के उसमें ट्रांजिशन आते हैं।
इन ट्रांजिशन को हमने इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया है। जैसे हमने कहा सबसे पहले अब गामा का है, गामा में हमको पता है कि भाई नाभिक में चेंज, न्यूक्लियाई में चेंज, तो ये इस परिवर्तन को दर्शाता है कि गामा किरण पड़ने पर न्यूक्लियाई परिवर्तित हो जाता है एक से दूसरे में, या हम यूं भी कह सकते हैं एक न्यूक्लियाई जब दूसरे में परिवर्तित होता है तो गामा रेडिएशन लिबरेट भी हो सकती है या फिर वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। दूसरा एक्स किरण है, एक्स किरण में हमने लिखा है, और दूसरा हमने लिखा है इसी के साथ में पराबैंगनी एवं दृश्य यानी एक्सरेज और यूवी एंड विजिबल। तो इन दोनों में हमने एक ही तरह का डायग्राम बनाया है, एक ही तरह का डायग्राम तो बनाया है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को दर्शाया है, यानी इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को दिखाया है या एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को दर्शाया है। जबकि यूवी विजिबल में हमने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है या हम यूं कहें बाह्य इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है। देखो दोनों में इस प्रकार से अंतर दर्शा रहे, यहाँ एटम के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखा रहे, तो एक तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको जनरली यूज किया जाता है। और ये क्या हो गया, हमने यहाँ पर दिखाया मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। अब रहता है आईआर। आईआर से हम क्या करते हैं कि आईआर में जनरली जो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होते हैं, यानी अगर मैं ट्रांजिशन के डेफिनेशन में कहूँ उसको, तो यानी मॉलिक्यूल में एक तरह से वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं कि मॉलिक्यूल, जब हमने कहा यहाँ बंद में कंपन यानी वाइब्रेशन इन बॉन्ड, यानी कि जब हम उसके ऊपर आईआर रेडिएशन मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं तो उसके मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी वो लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल की ओर उसका ट्रांजिशन हो जाता है। इसी प्रकार रोटेशन में भी यही होता है, जहां वो पहले धीमे धीमे रोटेशन कर रहा है और जैसे ही हमने उसके ऊपर माइक्रोवेव डाली तो मॉलिक्यूल के रोटेशन क्या हो गए, फास्ट हो गए, यानी वो रोटेशन क्या हो गया, उसमें रोटेशनल ट्रांजिशन हो गया, यानी अणु में घूर्णन संक्रमण हो गया। अब इसमें आता है रेडियो तरंगे। जब रेडियो तरंगे डाला जाता है तो एक तरह का इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस यानी इलेक्ट्रॉन के चक्रण में परिवर्तन होता है, और दूसरा जब एनएमआर की रेंज की डाली जाती है, जैसे हमने यहाँ रेंज लिख रखी है सबकी, तो इस रेंज की जब रेडिएशन को मॉलिक्यूल के ऊपर डाला जाता है तो उसके न्यूक्लियाई के स्पिन में परिवर्तन होता है। तो इस यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन कर रहा था और जैसे ही इस रेडिएशन को डाला तो उसका जो स्पिन है वो उसकी चेंज हो गई। इसी प्रकार से न्यूक्लियाई की भी स्पिन चेंज हो गई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब ये एनएमआर के अंदर, जो मेनली हमें अब एनएमआर इस फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है, तो एनएमआर के अंदर हमको क्या देखना है कि यानी न्यूक्लियाई के जो स्पिन में परिवर्तन होता है उसी का एनएमआर में अध्ययन किया जाता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे हमने ये यूवी आईआर, ये सेकेंड ईयर में भी हमने इस चीज को देखा है, और इसमें यहाँ पर भी इसके कुछ ना कुछ, जब हम लास्ट में जब इनके ये एनएमआर के आएंगे तो लास्ट में इसकी कुछ एप्लीकेशन लेंगे जो जिसके एनएमआर के साथ ही होंगे। और एनएमआर में भी हम पर्टिकुलर न्यूक्लियाई को ही हम यहाँ पर देखेंगे जो होगा प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर होगी कि ये जो माइक्रोवेव है या आईआर है, और इसी तरह से यूवी विजिबल का भी कुछ पार्ट, ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी हमको इसका अध्ययन करना है। तो अब सबसे पहले ये जो एनएमआर का है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसको हम कहेंगे नाभिकीय चक्रण अनुनाद, इसका हम अध्ययन कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेंगे, या इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। थैंक यू।